लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि एक बार हम सब लोग अपने खुद के लिए एक बार ताली बजा दें। आज की मीटिंग बहुत खूबसूरत होने वाली है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत शाम में, जहां पर हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करेंगे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस प्रोग्राम को हम 3 शिफ्ट में करेंगे। पहले फेज में आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान देखेंगे, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में हम आपको मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो इस बिजनेस को करके किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। और फिर तीसरे शिफ्ट में आपको यहाँ पर बातचीत होगी कुछ ऐसे लोगों के साथ जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जिन्होंने बड़े आयाम स्थापित किए हैं इस बिजनेस के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल है। तो चलिए, मैं ज्यादा देर किए बगैर मैं आप सब लोगों को थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जितने भी लोग जो जूम पर बैठे हैं, मैं आपसे एक बार करबद्ध निवेदन है मेरा कि वीडियो ऑन करके हम यहाँ पर बैठे पूरे टाइम। और ये पूरा प्रोग्राम 1 घंटा और 20 मिनट का होगा। 5-7 मिनट आगे और पीछे हो सकते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम को देखने से आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ये प्रोग्राम अभी 2 प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जूम पर और यूट्यूब पर। मैं सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। और ज्यादा देर किए बगैर मैं आज आपका परिचय कराना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से जो आज हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान के बारे में बताएंगे। एक 21वीं सदी के खूबसूरत से बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे। वो एक वुमन एंटरप्रेन्योर है, और उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, एक वुमन एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैसे हो सकती है। उन्हीं के मुंह से सुनेंगे उनकी कहानी, और उन्हीं से जानेंगे ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए, मैं बताना चाहता हूँ कि वो शख्स बहुत यूपी से हमारे बीच में है, हमारे मेहमान हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बार हाथ उठाएं और जज्बात के साथ, भावनाओं के साथ मेरे साथ जुड़े और इनवाइट करें मेरे साथ मिलकर जोरदार तरीके से अर्चना श्रीवास्तव। Okay, thank you so much. Thanks a lot. Good evening all of you. सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलेंगे यहाँ के सभी लीडरशिप को। जबरदस्त, आप सब ऑसम हैं, जबरदस्त। और थैंक यू बोलेंगे वसीम जी और शकीला जी को। जनाब, आप दोनों कमाल हैं। और आपके दोनों बच्चे हसन और रमाज, ग्रेट। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब आप चारों लोग हमारे वाराणसी ओपन में आए थे, मीट में, डिजिटल वे में। तो आपने उस मीटिंग में 4 चांद लगा दिया था। जबरदस्त लीडरशिप, सो थैंक यू सो मच सबसे पहले। और मैं थैंक्स कहूँगी अपने मेंटर का, मिस्टर मनोज अग्रवाल जी, संगीता अग्रवाल जी, और यहाँ के लीडरशिप का कि जिन्होंने आज मुझे सिलेक्ट किया है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए आपके सामने। फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है ये मेरी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग यहाँ नए होंगे और वो अपने लाइफ को लेके एक डिसीजन बनाएंगे। वो अपने जीवन के लिए एक गति लेंगे आज के इस 1 घंटा 1.5 घंटे के सेशन के बाद। तो मेरे हिसाब से ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब तक जितनी भी मेरी जानकारी है और मेरा अनुभव है, वो पूरे सच्चाई और ईमानदारी से हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उस परम पिता परमेश्वर को भी यहाँ आह्वान करेंगे कि वो साक्षी रहे हम लोग के बीच में, ताकि मैं सही तरीके से इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को आपके सामने ला पाऊँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है। मैं वाराणसी से हूँ, यूपी से। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इस बिजनेस में आने के पहले भी मैं एक हाउसवाइफ थी और आज भी हूँ हाउसवाइफ। बट इस जर्नी में ना एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। हाउसवाइफ स्टिल आज भी हम हैं, लेकिन जब इस बिजनेस में नहीं थे तब मेरे हाउसवाइफ की परिभाषा अलग थी। तब मेरे लिए लाइफ ऐसी थी, खाना बनाना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना, स्टाइलिश रहना, मौज मस्ती। मेरा जीवन कुछ इसके आसपास था, जैसा जनरली एक हाउसवाइफ के पास होता है। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, इस एसोसिएशन में आई, तो मुझे सही तरीके से लाइफ का पर्पस पता चला, पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हुआ। मुझे समझ आया कि इस धरती पे हम आए किस लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि खाना बनाना गलत है, कपड़े पहनना गलत है, घूमना फिरना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सोचना ये है कि क्या जीवन भर खाना ही बनाते रह जाएंगे? पूरी लाइफ सिर्फ
हेयर स्टाइल पे और कपड़ों के ड्रेसिंग सेंस पे ही देंगे? क्या ये पर्पज है हमारी लाइफ का? हम सब लोग 84 लाख योनियों के बाद इस धरती पे आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे अलग एक मानव सबसे अलग इसलिए है कि उसके पास चेतना है, वरना सारे काम एक पशु भी करते हैं। तो वो जो चेतना और पशु, जो मानव और पशु के बीच जो अंतर है वो चेतना के कारण है। क्या उसका उपयोग इस धरती पे बिना किए ऊपर चले जाएंगे? और ये सारी बातों की क्लैरिटी मुझे इस प्लेटफॉर्म से पता चली। थैंक गॉड कि हम इस सिस्टम में जुड़ पाए। और हमें लगता है कि जितना भी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आया है, जैसे एक हाउसवाइफ की बात करें, मेरी ज्यादातर बात होगी हाउसवाइफ के आसपास, क्योंकि मैं वही हूँ और मेरा वही अनुभव है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आई, जैसे वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन, मिक्सी, किचन में जितने उत्पाद हैं, जितनी भी चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि इसका आविष्कार इसलिए हुआ है कि हम अपने टाइम को सेव कर पाए, जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा लें जो घरेलू काम है, उसके बाद अपने जीवन को किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए आधारित करें, कहीं और जोड़े अपने जीवन को। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम घरेलू चीजों को, मशीनरी को यूज तो कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी यूज कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं, इंडक्शन भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है? वो यूज नहीं, मिस यूज हो जा रहा है। हम ये बात हाउस वाइफ से कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि मोबाइल पे हम इनकी उनकी रिश्तेदारों के बीच इतने ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि जो टाइम हमें इस धरती पे आने का मूल्य समझना था वो शायद हम मिस कर जाते हैं। हम कई बार ऐसे सीरियल्स में ऐसी जगह अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं कि शायद हमें रियलाइज भी नहीं हो पाता है। और फ्रेंड्स, मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी, कुछ अलग नहीं थी, मैं भी ऐसी ही थी। मुझे पता है, कपड़े इकट्ठे करना, चीजों को इकट्ठा करना, शॉपिंग करना, मुझे लगता था सब खुशी यहाँ पे है। पर जब इस प्लेटफॉर्म पे आए तो मुझे पता चला सही तरीके से कि खुशी इकट्ठा करने में नहीं, कंट्रीब्यूट करने में है। ज्यादातर लाइफ हमने ऐसी ही बिताई है अपनी कि सिर्फ सामानों को, कपड़ों को, सारे घर की चीजों को इकट्ठा करो। और जब हम शॉपिंग करते थे तो सच है कि कई बार बहुत अच्छा लगता था, एक खुशी मिलती थी, लेकिन जब घर वापस आ गए तो फिर पता नहीं वो खुशी कहाँ गायब हो जाती थी। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमें पता चला कि हमें टू गिव होना है, कंट्रीब्यूशन देना है, सोसाइटी में, समाज में, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना है, जब हमें इस प्लेटफॉर्म पे पता चला, तब हमें समझ में आया कि खुशी तो ऑटोमेटिक, अगर इस प्रोसेस प्रोसेस में आ जाएंगे तो खुशी ऑटोमेशन मोड में आ जाएगा, उसे लेना नहीं पड़ेगा। हमारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। हमारी खुशी तो हमारे अंदर है, बस हमें सही तरीके से उसे कंट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में। फ्रेंड्स, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टॉपिक था मेड का। आप सब समझ रहे हैं, एक सपोर्टिंग हैंड जो होता है हम सबके घर में, कि घर में हमारी काम वाली आई कि नहीं आई, तो उसने क्या गलती करी, और नहीं आई तो एक्सक्यूजेस क्या, चालाकियां क्या है। और ये टॉपिक मेरे लाइफ में ऐसे था, ऐसे हम बात करते थे जैसे राष्ट्र हित में, कुछ समाज के उत्थान में हम बहुत बड़ा चर्चा कर रहे हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि हमें इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म पे इस बात की समझ आई, और मेरे लिए एक सपोर्टिंग हैंड के लिए एक रिस्पेक्ट आई, क्योंकि मुझे, हमें ये रियलाइज हुआ कि हम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तभी किसी की जरूरत पड़ रही है। और वो एक ऐसी लेडी है जो अपने घर के काम को भी निपटा रही है, और साथ साथ वो न जाने और कितने लोगों के लिए सपोर्टिव बन रही है। तो हमारे मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट आ गई, हमारे लिए उनके लिए एक भावना, एक फीलिंग जुड़ गई। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसे चल रही थी। और जब हमने कंट्रीब्यूशन समझा तो पूरा यूनिवर्स ही हमें यही सिखा रहा था। जैसे सूरज, सूरज को देखिए, हम जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पूजा करें ना करें, वो अपने आप अपने टाइम से निकलते हैं, सबको इक्वल रोशनी देते हैं। सो हमें भी अपनी लाइफ को इसी तरीके से अनकंडीशनल हो जाना है। ऐसा नहीं कि अगर उनसे हमारा कोई काम है तो हम वहां लव अफेक्शन शेयर करें, और नहीं तो फिर दैट्स इट। इस प्लेटफॉर्म पे आके मैंने ये सारी चीजें समझा। एक आम का पेड़ होता है, जहां पे हम जाए आम तोड़ने, कोई माली जाए जो उसका सेवक हो, कोई आप जाए, कोई भी जाए, वो इक्वल वे में सबको कंट्रीब्यूट करता है। और यही हमारी लाइफ है। जब हम कंट्रीब्यूशन के प्रोसेस में आते हैं, देने के प्रोसेस में आ जाते हैं, लव अफेक्शन, प्यार, तो ऑटोमेटिक जो खुशी हमारे साथ साथ चलती है, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है, हम परमानेंट खुश रहते हैं। हमें खुशी के लिए किसी सामान की जरूरत नहीं है, किसी
पार्टी या किसी ड्रेसिंग सेंस की जरूरत नहीं है, हमें खुश होने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो इन बिल्ड हो जाता है। और यही इस बिजनेस से मैंने सीखा है, इस प्लेटफॉर्म पे। और साथ साथ मैं प्रभु के लिए बहुत आभारी हूँ इस पूरे प्रोसेस में, इस अपनी यात्रा के लिए। एक बार क्या होता है कि अर्जुन को अहंकार और शंका दोनों साथ साथ हो जाता है, और उन्होंने श्री कृष्ण से वो पूछते हैं कि माधव, हमें लगता है कि आप मेरे साथ तो हैं, लेकिन जितना भी युद्ध है वो मैंने खुद जीता है, सारी लड़ाई युद्ध कौशल मेरे पास है, गांडीव मेरे पास है, सब कुछ मैंने किया है। तो श्री कृष्ण बहुत प्यार से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि माधव, वो द्रौपदी स्वयंवर याद है, जब एक मछली ऊपर सर्कल में रोटेट हो रही थी और वही शर्त थी, और पानी में देख के आपको तीर चलाना था। बेशक तीर तो पार्थ तुमने ही चलाया है, लेकिन वो पानी, वो तीर और वो मछली मछली का सामंजस्य, वो जो एक अलाइनमेंट, वो जो एक क्षण था ना, वो मैंने थामा है। सो दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, अर्चना जी ही शायद ये मीटिंग ले रही है, पर ऐसा नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर ने सबको थामा हुआ है। वो एक जो क्षण है, जो कोई बात समझ आएगी, वो ईश्वर की कृपा से ही होने वाला है। सो इसी आभार के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम अपना पीपीटी स्टार्ट करते हैं और आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम थैंक्स करेंगे उस परम पिता परमेश्वर का, कि जिनकी वजह से ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और मुझे समझ आया इस बिजनेस का, और जिसे हम सही तरीके से कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, दिस इज मी एंड माय हस्बैंड अमिताभ श्रीवास्तव। ये गवर्नमेंट जॉब में है, और ये बिजनेस मुझे उनके द्वारा गिफ्ट में मिला है। और इस बिजनेस को उनके एक फ्रेंड थे, जिन्होंने एक दिन संडे के दिन इनवाइट किया और बोला कि अमिताभ, आज क्या कर रहे हो। तो जब तक ये रिप्लाई करते, उसके पहले उनका आंसर था कि अगर रामायण और महाभारत नहीं लिख रहे हो तो शाम को 4 बजे चले आना। और ये एक अलग तरह का इनविटेशन था। शायद वो ये बोलते कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कुछ पैसा कमाना, शायद ऐसा कुछ होता तो मे भी ज्यादा चांस था ये नहीं जाते। लेकिन ये एक डिफरेंट तरह का अप्रोच था। और फ्रेंड्स, ये मैसेज है कि इसे क्यूरियासिटी अप्रोच कहते हैं, जो मैंने यहीं आके सीखा है। इसे हमें हमेशा यूज करना चाहिए। और फिर मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के घर गए। वहां पे हमारे मेंटर मिस्टर मनोज अग्रवाल जी प्लान दिखा रहे थे, और इनको ये प्लान प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा कि ये आते ही अगले दिन स्टार्ट कर दिए, और उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट इस बिजनेस को दिया। और कोई फॉलोअप नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई थी। और मेरे हस्बैंड मेरे बिजनेस में बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत स्पेस देते हैं, बहुत ही फ्रीडम देते हैं, ताकि हम सही तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आज वो बात करने वाली हूँ जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में हैं, जिनके कारण हमें ये बिजनेस एक नए दृष्टिकोण से समझ आने लगा, जिनकी वजह से ये बिजनेस हमें अर्चना जी, एक। आपका आपका जो स्क्रीन है ना, ये पीपीटी आगे नहीं बढ़ रही है। ये फर्स्ट स्लाइड चल रहा है खाली। ओके ओके, एक सेकंड, एक सेकंड। सर, अभी ठीक है? एक्सक्यूज मी। आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? ओके, जस्ट वेट। जस्ट वेट सर। फोन। सर, विजुअल है? जी हाँ, जी हाँ। एक बार आगे पीछे करके देखो। हाँ जी, ठीक है, अभी आ रहा है? नहीं, वही सेम पेज आ रहा है। आपका थर्ड पेज दिखा रहा है इसमें ही।
सर अभी आ रहा है? अभी चेंज हुआ। मैम F5 दबा दीजिए। अभी देखिए। जी जी। ठीक ओके। है, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम बात करने वाले हैं अपने मेंटर की, जिनकी वजह से हम अपने बिजनेस में आए। और फ्रेंड्स, हमें लगता है कि हर किसी के जीवन में श्री कृष्ण का आना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने महाभारत का युद्ध सुना हुआ है कि अर्जुन के पास शस्त्र था, गांडी जैसा, जो भगवान वरुण के द्वारा मिला था। और उसके अलावा वो धनुर्धर थे, श्रेष्ठ धनुर्धर थे। फिर भी उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहां वो रुक गए, जहां उन्होंने हथियार डाल दिया। और ऐसे टाइम श्री कृष्ण ने उनको वहां से निकाला। तो इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म पे हमें एक ब्लेसिंग है कि हमें एक मेंटर मिलते हैं जो हमें एज अ श्री कृष्ण, वो हमें हर जगह गाइड करते रहते हैं, बिजनेस में ही नहीं, हमारे लाइफ में भी। सो हम बात करने वाले हैं अपने मेंटर मिस्टर मनोज अग्रवाल जी और संगीता अग्रवाल जी के बारे में। ये बॉर्न एंड बॉटम हजारीबाग से हैं, झारखंड। और इन्होंने अंडर 19 बिहार टीम से प्ले किया है और रांची यूनिवर्सिटी टीम से प्ले किया हुआ है। और 1991 में इन्होंने पोल बिजनेस स्टार्ट किया और 1996 में फ्लोर मिल स्टार्ट किया इन्होंने। और संगीता जी की बात करें तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और जो सबसे खास बात है दोस्तों मेरे लिए, वो हम सभी के लिए, कि वो हमारे बनारस के पहले डायमंड है। और हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि वो हमारे मेंटर हैं। और उसके बाद हम अपने कंट्री मेंटर की बात करेंगे, जो सुमित जी और तान्या जी की बात। सुमित जी IIT दिल्ली से पास आउट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं 1988 बैच के, और सीनियर US में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। और 1998 में ये इंडिया आ गए और बिजनेस फ्लरिश किया इन्होंने। आज के टाइम में ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। और सुमित जी और तान्या जी का जब नाम आता है ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप में कुछ कुछ हो जाता है, कुछ शिवरिंग होने लगती है, जैसे लगता है कि हमारे शब्द छोटे पड़ रहे हैं। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि सुमित जी के ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जहां हम सब लोग दिन रात ग्रो कर रहे हैं उनकी छत्र छाया में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करने वाले हैं आपसे स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी की। आज के टाइम में हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वो अपना बॉस खुद रहे, वो किसी के अंडर में कुछ काम नहीं करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। हम अगर इस अपॉर्चुनिटी में आते हैं तो हम एज अ ओनर होते हैं और अपने बिजनेस को खुद रन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आखिर रीजन क्या है, आखिर हम किसी काम को करेंगे क्यों? तो आप सामने एक वॉल देख रहे हैं। अगर हम कहें कि ये वॉल तोड़ दीजिए, तो शायद सबसे पहला सवाल आएगा कि क्यों तोड़ना है इस वॉल को। और चाहे हमारे पास उसके हथियार भी हो तोड़ने के, हमारा हाउ भी तैयार हो, हमारे पास पूरे टूल्स भी हो, फिर भी सवाल वही का वही बना है कि वाई, इस दीवार को क्यों तोड़ना है। फ्रेंड्स, अगर हम ये कह दें बहुत आराम से कि इसके पीछे 100 करोड़ है, तो ये ऑटोमेटिक हम उस प्रोसेस में आ जाएंगे कि दीवार तोड़ देंगे। या हमारा कोई इमोशनल कोई ड्रीम वहां कनेक्ट हो जाए तो ये दीवार ऑटोमेटिक टूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम ये कहेंगे आज जितने भी यहाँ नए लोग हैं हमारे, सबसे पहले आप देखिए कि आपका वाई क्या है। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपके सपने और आपकी जरूरतों के लिए अभी कुछ और इनकम की जरूरत है? क्या आपको और रिकॉग्निशन की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि थोड़ा टाइम और चाहिए आपको अपने लिए और फैमिली के लिए? क्या ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है फ्रेंड्स? क्या ऐसा लगता है कि आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? फ्रेंड्स, अगर इसके आसपास आपका वाई है या कुछ और भी है, तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपके लिए वर्क करेगा। और आप अभी ओपन माइंड से इस बिजनेस को, प्रेजेंटेशन को देखिए, मे बी ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा यू टर्न लाने वाला है। ओके, सो जब बिजनेस की बात होती है दोस्तों, तो बिजनेस मतलब पैसा, राइट? तो अब हम समझते हैं कि ये पैसे का मामला क्या है। ये आपके सामने एक फाइनेंशियल एडवाइजर का फिगर है, आप देख रहे हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, जिसमें एक इनकी बुक है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और इस बुक में इन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी में पैसे का माध्यम क्या है, किस किस तरीके के लोग काम करते हैं कि पैसा कमाते हैं, कौन से माध्यम से। तो इसमें आया E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर और I से इन्वेस्टर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। E फॉर एम्प्लॉय और
एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लेफ्ट हैंड साइड में लोग हैं, और जो राइट हैंड साइड है वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो मैजिक है इस बात को समझनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लोग हैं वो 80% सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन उनके पास जो वेल्थ है सोसाइटी की वो सिर्फ 20% है। और जो राइट हैंड साइड है लोग वो 20% है और उनके पास सोसाइटी का 80% पैसा है। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और किसी ने एक रिपोर्ट बनाई कि अगर इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया जाए पैसे का, तो ये कुछ वर्क एथिक्स ऐसे हैं, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है कि कुछ सालों बाद ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोसेस हो जाएगा और फिर से इसी तरीके से ये पैसा बट जाएगा। यानी कि यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना हमारा वर्क एथिक्स है। जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग होते हैं वो 8 से 10 घंटा अपना टाइम और स्किल सेल करते हैं, और जो राइट हैंड साइड है लोग वो लोगों के टाइम और स्किल को परचेज करते हैं। दोस्तों, अगर सेल करने की बात आई तो हम कितना सेल कर सकते हैं एक दिन में? ज्यादा ज्यादा 24 घंटे, उतना ही हमारे पास। लेकिन अगर परचेज करने की बात आई ना, तो हम जितनी मर्जी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा अंतर है। जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग होते हैं वो हमेशा एफर्ट बेस्ड इनकम कमाते हैं। एफर्ट मतलब जैसे कोई जॉब पे है तो वो घर से रोज निकल रहा, 30 दिन काम किया, उन्हें जितना एफर्ट किया उस हिसाब से इनकम है। किसी का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि उनका अपना शॉप है, तो उन्होंने जब जब शटर ओपन किया उतना एफर्ट किया, उस हिसाब से उनकी इनकम बनेगी। लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं वो सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। सिस्टम मतलब इसे हम समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में टैप वाटर है, हमने नॉब घुमाई और पानी हमारे घर में आने लगता है, एक सिस्टम काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग इसको टैप में पानी के रूप में देखते हैं। अगर आप सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि ये पैसे के रूप में आ जाए, हम नॉब घुमाए और पैसा आने लगे, ऐसा एक सिस्टम बना दे। फ्रेंड्स, जो राइट हैंड साइड के लोग हैं इसी सिस्टम पे काम करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग होते हैं वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहते हैं। एक कोई काम करते हैं, बहुत हुआ हस्बैंड काम कर लिया या वाइफ ने भी कर लिया। लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं वो मल्टीपल सोर्स में काम करते हैं। इसीलिए आज टाटा का ट्रक भी है और टाटा की चाय पत्ती भी है। और सबसे बड़ी बात है वो नेटवर्क बनाते हैं। जो एवरेज पर्सन होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी में पाने के लिए परेशान होते हैं, मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, वहां मिल जाए। लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो खुद का नेटवर्क बनाते हैं। फ्रेंड्स, यही बेसिक डिफरेंस है जिसे हमें समझना है और अपनी लाइफ में इसको ऐड करना है। ओके, तो पैसे की जब बात आ गई तो अब हम समझेंगे कि पैसा मार्केट में एक्चुअली है कहाँ। तो दोस्तों, अगर हम घर में कुछ भी सामान लेके आते हैं तो हम सबको पता है कि वो एक फैक्ट्री में बनती है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ऐसे करते करते एक रिटेलर और फिर कंज्यूमर के पास आती है। और अगर कंज्यूमर उसे 100 रुपए में परचेज कर रहा है तो वो फैक्ट्री में एग्जैक्टली 40 रुपए के आसपास बनती है। तो फिर ये हमारा जो 60% पैसा ये गया कहाँ? दोस्तों, ये मार्केट में है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। हम सबका पैसा वहीं जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिस बेसिस पे हमारे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का। और उसके बाद एक नया ट्रेंड आया जो ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। और आप सबको पता है कि हम लोग के मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जहां से हम शॉपिंग करके अपने घर प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं। ये एक नया ट्रेंड आया, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम उसके बाद बात कर रहे हैं एक उससे भी एक स्टेप आगे। ये एक नया ट्रेंड है जो पुराने दोनों ट्रेंड के ऊपर एक स्टेप और ऊपर है। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट में भी फैक्ट्री में ही सामान बनेगा और किसी भी कंज्यूमर के पास ही सामान आएगा। लेकिन जो सबसे खास बात ये है कि हम चाहे तो यूजर हो सकते हैं, एक कंज्यूमर हो सकते हैं, जहां हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जहां हमारे पास अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हमारे पास मनी बैक गारंटी है और हम वैल्यू फॉर मनी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम चाहें तो रिटेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि हम यूज करने के साथ साथ ही हम अपने अकाउंट्स में पैसे भी कमा सकते हैं, जो बहुत बड़ी है। और इसी को प्रोज्यूमर मार्केट कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो नया ट्रेंड है वो यही है, जहां पे हम एक कस्टमर यूज भी करता है और साथ साथ अपने अकाउंट्स को भी भरता है, जो बेसिक डिफरेंस है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट हमें एमवे के द्वारा मिल रहा है और बहुत ही प्राउड के साथ हम बता रहे हैं कि हम एमवे इंडिया से कनेक्ट हैं।
और जब एमवे इंडिया की बात चल रही है तो हम बताएंगे यहाँ मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया की बात कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा बिजनेस हमारे इंडिया में फ्लरिश हो रहा है। और नीलाकोट्टई तमिलनाडु में हमारा प्लांट है, जो वहां सब उस प्लांट में सबसे खास बात पता क्या है, 30,000 से 50,000 मीटर क्यूब रेन वाटर को वहां रिसाइकिल प्रोसेस में स्टोर किया जाता। आप सोच के देखिए कितना बड़ा विजन है कंपनी का। और यहाँ पे जीरो डिस्चार्ज है। फ्रेंड्स, जनरली जो फैक्ट्री होती है वो सिटी से आउटर एरिया में लगाई जाती है। वो इसलिए कि वहां से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो पोल्यूशन होता है, वो हमारे एनवायरमेंट को, हमारे लोगों को बहुत हार्म पहुंचाता है। लेकिन हमारी कंपनी ने इतना ध्यान रखा, इतना इको फ्रेंडली इन्होंने प्लांट लगाया, जिसे हम प्राउड के साथ बता सकते हैं कि ना हवा में कोई पोल्यूशन क्रिएट होता है, ना वाटर के द्वारा, ना ही कोई वेस्ट मटेरियल है। ये अद्भुत है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और हम इसे बहुत प्राउड के साथ बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात हो रही है प्रोडक्ट्स की। तो जब आप सोच रहे हैं कि जब कंपनी प्लांट इस तरीके से लगा रही है, तो आप सोच के देखिए कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। प्रोडक्ट्स आर मार्वलस। हमारे पास हेल्थ केयर में न्यूट्रीलाइट और हर्बल रेंज है, ब्यूटी में आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड रेंज है, उसके साथ होम केयर, पर्सनल केयर, एक्सेस, एग्रो, और उसके अलावा हमारे पास यूटेंसिल है, जीरो ऑयल कुकिंग। आज के टाइम में हेल्थ का बहुत इशू हो रहा है लोगों को। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स को आपके पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे हम आज शेयर करना चाहेंगे आपसे। मेरा कुछ समय पहले एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था और लगभग अभी लास्ट 5-6 महीना हम ऑन बेड थे। और डॉक्टर ने जब मेरी एमआरआई रिपोर्ट देखी तो उन्होंने लिटरली ऐसे कहा कि आप कभी चल नहीं पाएंगे। थैंक गॉड कि ये सिस्टम था जहां से हमें विल पावर मिला, और थैंक गॉड कि सप्लीमेंट है। आपको हम बता दें कि पिछले करीब करीब 6 महीने से सितंबर टू फैब रेगुलर हम ऑन बेड रहे और धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुआ है मेरा। और उस टाइम में हमने करीब करीब 15 से 16 सप्लीमेंट सुबह और शाम एक प्रॉपर डोजेज में लिया, जिसका नतीजा ये है कि जो डॉक्टर ने बोला कि आप मूव नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है बैकबोन में, धीरे धीरे हम अपने रूटीन में आने लगे। अभी थोड़ा सीढ़ियों का इशू है, बट हम उस प्रोसेस में आ गए हैं कि धीरे धीरे हम बेटर हो रहे हैं। सो हम बहुत प्राउड करते हैं। और इस तरह के जो मैजिकल रिपोर्ट हैं वो आपके पास बहुत सारे होंगे, आपके पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर ने कुछ गलत कहा, डॉक्टर ने जो एमआरआई रिपोर्ट देखी उसके आधार पे ही बोला, लेकिन हमारे पास जो सप्लीमेंट है ना वो मैजिकल है। और हमें उसी ट्रस्ट और बिलीव के साथ अगर हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में ही। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग के साथ श्री अमिताभ बच्चन जी और श्री धर्मेंद्र जी हैं, जो बहुत अच्छे यूजर हैं हमारे सप्लीमेंट्स के, बहुत ही बढ़िया यूजर हैं। उसके साथ हम हमारा जो टाई अप है वो श्री श्री तत्व से हुआ है, मीरा बाई चानू है। आप उनके बारे में क्या कहना? ठीक है, वो बहुत अच्छे यूजर हैं ये सभी लोग। और उसके साथ अमिताभ बच्चन जी हमारे कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें ये समझा रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा कि ब्लेस योरसेल्फ, हेल्थ और वेल्थ में। फ्रेंड्स, ये लाइन तो बहुत एक है, ब्लेस योरसेल्फ, ये बहुत जरा सी लाइन है, बट पता इतनी गहरी है ना कि सही बात है कि अगर हम पहले अपने को ब्लेस करेंगे तभी हम किसी और के लिए ब्लेसिंग दे पाएंगे। तो इस तरह के हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं दोस्तों। ओके, तो अब हम बिजनेस में देखते हैं कि जब बिजनेस की बात हो रही है तो जरूर इनकम की बात होनी चाहिए। तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? फ्रेंड्स, ये मेरा एक एग्जांपल है। आप जिनके साथ आज जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको आईडी शेयर करी है, उनके साथ दोबारा बैठिएगा, इस स्लाइड को समझिएगा और अच्छे तरीके से कैलकुलेशन पार्ट को, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बिजनेस में इनकम कैसे आती है। सपोज मान लीजिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैंने 10,000 का मंथली अपना टर्नओवर कंप्लीट किया, जिसमें मैंने कुछ 5-6 हज़ार यूज किया और कुछ अपने नियर डेज को शेयर किया। तो दोस्तों, मेरा उस मंथ जो इनकम बनेगा वो 1475 रुपए मंथली, और उसके अलावा 17,700 हमारा ईयरली, अगर इसी बेसिस पे हम काम करते रहे। और अगर मान लीजिए कि हमारे जैसे ही 10 मेरी फ्रेंड्स 10-10 हज़ार का टर्नओवर करना स्टार्ट कर दिया, तो जो इनकम निकल के आएगी वो 6,675 मंथली और ईयरली 80,100। और उसके अलावा अगर 100 लोगों की पूरी टीम हो गई और सबने सिर्फ 10-10 हज़ार का ही टर्नओवर किया, तो जो मंथली इनकम आएगी वो 1 लाख रुपए और जो ईयरली इनकम आएगी वो 12 लाख रुपए। फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा समझिएगा और इसको डीप स्टडी करिएगा। ओके, तो जब 10 लाख का टर्नओवर होता है और वो पूरा 6 महीना मेंटेन होता है,
तो उनको प्लैटिनम कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के टीम में 3 इस तरह के प्लैटिनम है तो उन्हें एमरल्ड कहा जाता है, और उनकी इनकम एवरेज अप्रोक्स 30 लाख होती है। और जो प्लैटिनम पिन है यानी कि 10 लाख का टर्नओवर जिन्होंने 6 महीना मेंटेन किया, अगर वो किसी के टीम में ऐसे 6 लोग होते हैं उनको डायमंड कहा जाता है, और उनकी इनकम अप्रोक्स 60 लाख होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इतने बड़े बिजनेस को रन करने के लिए हमारा एक राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि हम लोग के जो कंट्री मेंटर है सुमित जी ने हमें इतना खूबसूरत सा सिस्टम दिया है, जहाँ पे हम विजन कथा, स्पॉटिफाई और डिजिटल कॉन्क्लेव, इस तरह के बहुत सारे सीरीज हैं जहाँ हमें सही तरीके से सुनना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रिकमेंडेड बुक्स हैं जिसे हमें रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना, जिससे हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग हो। दोस्तों, जब नया नया कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसका यही सवाल होता है कि अब हम क्या करें। तो मेरे साइड से हम इतना बताना चाहेंगे कि जब भी कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके से अडॉप्ट करना है, यानी स्पॉटिफाई, डिजिटल कॉन्क्लेव और विजन कथा पे आना है सही तरीके से। उसके अलावा हमें बुक रीडिंग करनी है, साथ ही हमें एमवे बिजनेस के मॉडल को समझना है, 3%, 6%, BFI, ये सारे मॉडल को, इंसेंटिव कैसे आते हैं, बिजनेस प्लान क्या है, उन बातों को सही तरीके से अपडेट करना है। उसके साथ हमें प्रोडक्ट्स की अपडेट सही तरीके से करनी है जो एमवे ट्रेनिंग के द्वारा हमें हर दिन प्रोवाइड हो रही है। तो हमें एक तरीके से इन 3 एरिया को कंप्लीट करना है, एमवे प्रोडक्ट्स को लेके, एमवे बिजनेस मॉडल को लेके और अपने राइट माइंडसेट यानी एजुकेशन सिस्टम पे। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट स्लाइड है और आप सब देख रहे हैं एक दीवार है जिसपे 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इन 3 व्यक्तियों ने डिसीजन ले लिया है कि आज इस दीवार को फांदेंगे। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अब इस दीवार पे कितने लोग हैं। सवाल फिर से सुन लीजिए कि एक दीवार है जिसपे 3 लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि इस दीवार को आज वो फांद जाएंगे, कूद जाएंगे, डिसीजन बना लिया है। तो सवाल ये है कि अब इस दीवार पे कितने लोग हैं। दोस्तों, जवाब ये है कि अभी भी 3 लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिसीजन बनाया है। डिसीजन के बाद एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम एक्शन लेते हैं तभी हम सक्सेस की तरफ जाते हैं। सो मेरे साइड से इतना। थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। जो आपने एंड किया तो बहुत ही अच्छा था कि दीवार पर कितने लोग बैठे हैं, अभी भी 3 लोग बैठे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ ठाना है, अभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप जिस तरीके से आपने अपनी कहानी लास्ट के अंदर स्लाइड के बीच में सुनाई वो बहुत जबरदस्त थी। आपने कैसे ओवरकम किया अपनी हेल्थ को लेकर, मेरा तो सैल्यूट करने को मन कर रहा है आपको, है ना। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आज, इतने सिंपल और इतने कूल अंदाज में। मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पर नए लोग बैठे हैं उन्हें कुछ ना कुछ आज हासिल हुआ होगा, उन्हें कुछ समझ आया होगा। लेकिन मैं नए लोगों से खासतौर से कहना चाहता हूँ कि आप ही की तरह ये जितने भी लोग देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने पहली बार ये बिजनेस प्लान देखा था, और ज्यादातर लोगों की कहानी यही मिलेगी आपको कि पहली बार में कुछ समझ नहीं आया था। आपके साथ भी यही सूरत हो सकती है कि आपको शायद पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप ज्यादातर लोग जैसे हो आप। लेकिन ज्यादातर लोग जो सफल लोग, उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को दूसरी तीसरी बार और देखा, और जिस आदमी ने बुलाया था उसके साथ एक मीटिंग की ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। इतना बड़ा बिजनेस है, बोल रहे 21वीं सदी का बिजनेस है, क्रांति है ये, इस क्रांति को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आज समझ में आ गया हो। तो आपको क्या करना चाहिए? जिसको ये बिजनेस आज समझ में आ गया है, डिसीजन करने के बाद एक्शन करना चाहिए, दीवार पर नहीं बैठे रहना चाहिए। और जिसने आप